जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के भोपाल विदिशा रोड पर सूखी सेवनिया गांव से लगभग 10 किलोमीटर अंदर स्थित अमोनी गांव के महावीर साधना केंद्र में। यहाँ घंटाकर्ण महावीर का एक नवनिर्मित मंदिर है। वैसे तो घंटाकर्ण महावीर का पहला और प्रसिद्ध तीर्थ गुजरात के महुडी में स्थित है, लेकिन यहाँ पर भी इनकी स्वर्ण मढ़ित प्रतिमा है। साथ ही दोनों ओर सोने से निर्मित यंत्र रखे गए हैं। महुडी में घंटाकर्ण महावीर ने परम पूज्य योगनिष्ठ आचार्य श्री बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब को दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप उन्होंने वहां पर घंटाकर्ण महावीर जी की पाषाण प्रतिमा स्थापित करवाई। अमोनी गांव के इस मंदिर में उनके महायंत्र के सामने रत्नों से बने श्री यंत्र भी पूजा के लिए स्थापित किए गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुंगभद्रा चोरों से लोगों के एक समूह की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे और उनका पुनर्जन्म घंटाकर्ण महावीर के रूप में हुआ। उन्होंने मुख्य रूप से पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी की साधना में सेवा व सहयोग दिया। साथ ही कई तीर्थों, साधु साध्वी और श्रावक श्राविकाओं को सुरक्षा भी प्रदान की। कहते हैं कि अपने देव के भव में उन्होंने अपने सेवकों को निरंतर घंटी बजाने को कहा, ताकि उनके कानों में कोई और ध्वनि नहीं जाए। इसलिए लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ घंटी भी बांधते हैं। साथ ही यहाँ एक मनोकामना पूर्ण घंटा भी है, जिसे बजाकर यहाँ अपनी मनोकामना 3 बार बोली जाती है। इनके विराट रूप में वे 6 हाथ वाले हैं। राइट हैंड में श्रेष्ठ चक्र, सांप और शूल है। वहीं लेफ्ट हाथ में बाण, तलवार और हार माला है। यह विराट स्वरूप उनके यंत्र के साथ सुशोभित होता है। यह यंत्र दुर्लभ और अलौकिक है। साथ ही यहाँ एक और मंदिर भी है, जहाँ के मूल नायक भगवान पद्म प्रभु स्वामी है। साथ ही यहाँ आदिनाथ भगवान भी विराजमान है और यहाँ पद्म प्रभु जी की ही माणक रत्न से बनी हुई प्रतिमा भी स्थापित है। घंटाकर्ण महावीर जैन धर्म के 52 वीरों में से 30वें नंबर के वीर हैं। कुछ शास्त्रों एवं आचार्यों के अनुसार भारतवर्ष की रक्षा के लिए 4 देव हुए। नाकोड़ा भैरव जी जो राजस्थान में विराजे, मणिभद्र जी जो मध्य प्रदेश में विराजे, भोमिया जी जो बिहार में विराजे और श्री घंटाकर्ण महावीर जी जो गुजरात में विराजे। घंटाकर्ण महावीर जी को पहले यंत्रराज के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उनके मंत्रों में असीमित चमत्कारिक शक्ति होती थी। वे अकेले ही पूरी सेना से लड़ सकते थे। भूत प्रेत भी उनसे दूर भागते थे। जैन परंपरा में, स्पेशली श्वेतांबर जैन परंपरा में 52 वीर मुख्य रूप से शासन देवता, क्षेत्रपाल और रक्षक योद्धा होते हैं। घंटाकर्ण महावीर भी एक रक्षक देव ही है। घंटाकर्ण महावीर जी की मूर्ति में वे हमेशा धनुष और बाण के साथ ही दिखाई देंगे। वे कानों में घंटे के आकार के कुंडल पहनते थे। कहीं कहीं पर उनके कान ही घंटे के आकार है, ऐसा बताया गया है। इसी कारण उन्हें घंटाकर्ण महावीर कहा गया है। इनका प्रिय भोजन सुखड़ी है, जो आटा, घी और गुड़ से बनाया जाता है। घंटाकर्ण महावीर की सेवा साधना सात्विक मानी गई है, पर उनके मंत्रों की साधना गुरु के निर्देश और आज्ञा के अनुसार ही करना चाहिए। भोपाल से अपने होम टाउन गंज बासुदा जाते समय बीच में सूखी सेवनिया में
हम इस मंदिर में लगभग शाम के 6 बजे पहुँचे। दर्शन और आरती करने के बाद हमने यहाँ की भोजनशाला में भोजन भी लिया। जंगल के बीच स्थित यह क्षेत्र बहुत ही शांत है और यदि आप 1-2 दिन सिर्फ शांति से रहना चाहते हैं तो यहाँ रहने की व्यवस्था भी है और छोटी सी भोजनशाला भी है, जहाँ 3-4 घंटे पहले सूचना देने पर भोजन भी तैयार किया जाता है। साथ ही यहाँ ध्यान करने के लिए भी एक कक्ष है। यदि आप यहाँ 1-2 दिन रुकने का प्लान बना रहे हैं तो फ्राइडे दिन तक यहाँ आए। सैटरडे को यहाँ हवन भी होता है। साथ ही यहाँ के संस्थापक भी यहाँ आते हैं, जो एक मंत्र हीलर, रेकी हीलर होने के साथ साथ ज्योतिष भी है। तो अगली बार जब भी आप एमपी आएँ या भोपाल आएँ तो यहाँ आने का प्लान भी बना सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।